नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और देखिए किस तरीके से बीएड अब खत्म होने के कगार पर है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो संयुक्त परीक्षा होती है वो इस बार बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी करा रही है। और जिसने कि आपके फॉर्म जब से स्टार्ट हुए उसके बाद अब इसकी लास्ट डेट हो गई थी। उसके बाद इन्होंने फिर से 1 महीना की समथिंग बढ़ा दिया। क्यों बढ़ा दिया? क्योंकि जब आपके में पर्याप्त मात्रा में वो फॉर्म ही नहीं पड़ेंगे तो आप क्या करेंगे? आप फिर जब संयुक्त परीक्षा करा रहे होंगे तो कितने लोगों की कराएंगे? उसके हिसाब से इन्होंने क्या करा, इन्होंने फिर बढ़ा दिया 1 मंथ एग्जाम के लिए। आपका फॉर्म भरने के लिए 1 मंथ और बढ़ा दिया है। तो ये क्या है, जब बच्चे इंटरेस्टेड ही नहीं हो रहे हैं कि बीएड में हम फॉर्म डालें कि नहीं डालें। इसके बहुत मेन कारण हो सकते हैं कि 5 ईयर से पिछले 5 साल से कोई भर्ती नहीं आई है। जब हम कोई काम करने जाते हैं तो हम अपने बड़ों को देखते हैं। जब वो लोग जो अभी बीएड बीटीसी करना चाहते हैं, डीएलएड करना चाहते हैं, वो बड़े लोगों को देखते हैं जो टेट सीटेट क्वालिफाई करके बैठे हुए हैं, उनको भर्ती नहीं 5 साल से मिली है। तो वो क्यों फॉर्म डालेंगे? क्यों वो अपना आकर यहाँ भविष्य खराब करेंगे? इसलिए वो नहीं डालना चाहते, नहीं करना चाहते हैं। तो इसके लिए भी मैं एक आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा कि आपको बीटीसी या डीएलएड और ये बीएड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसकी जगह आप क्या कर सकते हैं, इसके रिगार्डिंग भी मैं एक वीडियो आपको दूंगा। तो इस वीडियो में बात कर रहे हैं कि किस तरीके से ये बीएड खत्म होने वाला है। आप देख सकते हैं, जबकि बीएड को आप देख सकते हैं कि प्राइमरी में भी शामिल होते हुए भी। और आपको पता है 2030 के बाद यानी आपका बीएड ही ये कोर्स रहेगा, जैसा कि नई शिक्षा नीति में आपका है 2020 वाली में। तो उसमें कहा गया कि जब 2030 के बाद केवल बीएड ही कोर्स कराया जाया करेगा, ये डीएलएड खत्म हो जाएगा, बीटीसी खत्म हो जाएगा। तो ये क्या है, ये खत्म हो जाएगा। तो इसके बावजूद भी बीएड में एडमिशन नहीं हो रहे हैं। क्योंकि एडमिशन तो तब होते हैं, बच्चों को एक आस होती है कि हमें आगे चल के एक रोजगार मिलेगा, तब हम इसमें जाएंगे, इस किसी क्षेत्र में जाएंगे। तो वो रोजगार तो उन्हें दिखता नहीं है, क्योंकि आगे ही हमसे आगे ही मान लीजिए हमारे बड़े भाई बहन आगे पड़े हुए हैं, तो हम पीछे से क्यों जाएंगे उनके आगे? है उनके पीछे से हम क्यों जाएंगे? उस भीड़ में हम क्यों शामिल होंगे जहां पर बहुत सारी भीड़ पहले से ही ऑलरेडी है? तो इसलिए यहाँ फॉर्म नहीं पड़ रहे हैं, केवल रजिस्ट्रेशन कर करके बच्चे छोड़ दे रहे हैं। और बहुत ही कम कंप्लीट फॉर्म हुए हैं। चलिए इस आर्टिकल के अंतर्गत देख लेते हैं कि क्या इन्होंने बताया गया है। देखिए, तो लिखा हुआ है, जो बुंदेलखंड विश्वविद्यालय ने बीएड की संयुक्त परीक्षा के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने की तिथि 10 अप्रैल तक बढ़ा दी है। हालांकि 5 अप्रैल तक फॉर्म भरने में छात्र छात्राओं को कोई भी शुल्क नहीं देना पड़ेगा। अगर आप 5 तारीख तक फॉर्म भरते हैं, 5 अप्रैल तक फॉर्म भरने में छात्र छात्राओं को कोई भी शुल्क नहीं देना पड़ेगा। यानी 5 तारीख तक आप फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद देखिए, इस बार बीएड की संयुक्त परीक्षा कराने की जिम्मेदारी शासन ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय को दी है। बीयू ने बिना विलंब शुल्क के परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि 3 मार्च तय की थी। तो यहाँ पर जो बीयू है उसने आपका 3 मार्च तक इसकी लास्ट डेट तय करी थी, जबकि 4 से 10 अप्रैल तक आवेदन करने पर विलंब शुल्क देना पड़ता था। जो विलंब शुल्क देना पड़ रहा था वो भी अब यहाँ पर कहा गया है कि विलंब शुल्क हमें नहीं चाहिए, केवल आप फॉर्म ही भर दो, बहुत बड़ी बात है। चूंकि कई विश्वविद्यालय में अंतिम वर्ष यानी पंचम सेमेस्टर के छात्र छात्राओं को मौजूदा सत्र की परीक्षाएं चल रही हैं, तो उनका रिजल्ट आ जाए वो भी भर दें, कहीं से कुछ मिल जाए। इस कारण उनको फॉर्म भरने में परेशानियां हो रही हैं। इसके मद्देनजर बीयू प्रशासन ने फॉर्म भरने की तिथि को बढ़ा दिया है। ये तो एक बहाना है, क्योंकि फॉर्म पहले से ऑलरेडी काफ़ी बच्चे करे हुए हैं तो वो भी नहीं भर रहे हैं। तो ये एक बहाना है। और इस तरीके से ये सोच रहे हैं कहीं ना कहीं से तो हमें मिल ही जाए, यानी फॉर्म मिल जाए तो हम उसका वो एग्ज़ाम करा दें उनको, शासन को, ये सभी जो कैंडिडेट्स हैं उनका एडमिशन करवा डालें सबका। तो ये सोच रहे हैं। 3 मार्च बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की वेबसाइट, ये जो आपका बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की वेबसाइट दिख रही है आपको, इस पर जाकर के आप कर पाएंगे www.bujhansi.ac.in पर जाकर के भरें जाएंगे। यहाँ पर 3.44 लाख छात्र छात्राओं ने फॉर्म भर चुके हैं। बताया गया है कि 24 अप्रैल को बीएड की संयुक्त परीक्षा, प्रवेश परीक्षा 75 जिलों में कराई जाएगी। तो ये भर चुके हैं, बट ये कंप्लीटली इन्होंने फीस नहीं काटी है। बहुत ही कम लोगों की फीस कटी हुई है इसमें। जब तक आप फीस नहीं काटते हैं तो आपका फॉर्म जो है वो कंप्लीटली फिल नहीं होता है, ये आपको पता होगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं बहुत बुरी हालत हो रखी है बीएड की। बढ़ाई जा रहे हैं, डेट बढ़ाई जा रहे हैं, सोच रहे हैं कि और फॉर्म आ जाए और फॉर्म आ जाए, यही कर रहे हैं।
तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि बहुत ही खस्ता हालत हो रखी है और ये सब गवर्नमेंट की देन है, क्योंकि आप भर्ती नहीं कराओगे तो बच्चे क्यों फॉर्म डालेंगे, क्यों अपने 1 लाख 1.5 लाख रुपए खर्च करेंगे आकर के यहाँ पे। इतना किसी के पास पैसा नहीं होता है कि बिना फायदे में डालता फिरे कहीं। जब हमें पता है आगे जाकर के हमें कोई रोजगार नहीं मिलने वाला है तो हम क्यों फॉर्म डालेंगे। आप देख सकते हैं आज का ही जो न्यूज आर्टिकल था, इस इधर देखिए, इसमें क्या कहा है कि हम बेरोजगारी भत्ता नहीं देंगे। कौन मांग रहा है आपसे बेरोजगारी भत्ता? देखिए लिखा हुआ है कि बेरोजगारी भत्ता देने का सरकार का कोई विचार नहीं है, इनका विचार ही नहीं है, इनका सरकारी भर्ती दे टीचर की भर्ती देने का विचार नहीं है, भत्ता देने का विचार नहीं है। कौन मांग रहा तुमसे भत्ता? हमें तो कोई बार रोजगार चाहिए, हमें भत्ता नहीं चाहिए। विधानसभा में श्रम मंत्री अनिल राजभर कहा 5278 रोजगार मेले आयोजित किए गए, जिसमें से आप देख सकते हैं जो इतने लोगों को रोजगार दिया गया है, ऐसा कह रहे हैं ये 7,40,878 लोगों को दिया गया रोजगार, ऐसा बोला जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कह रहे हैं कि बेरोजगार भत्ता हम नहीं देंगे, तो कोई मांग भी नहीं रहा तुमसे बेरोजगारी भत्ता। हम पढ़े पढ़े लिखे बच्चे हैं जो टेट सीटेट निकाले हुए हैं, वो तो अपने लिए अपनी एक शिक्षक भर्ती मांग रहे हैं, वो भी आपको दी नहीं जा रही है, बेरोजगारी भत्ता देंगे। शिक्षकों के अंतर्जातीय तबादलों पर फिलहाल कोई विचार नहीं है, संदीप भाई साहब ये शिक्षा मंत्री जी हैं और इन्होंने कहा हुआ है कि अभी हम कोई तबादले वबादले नहीं कर रहे हैं। देखिए लिखा हुआ है प्रश्न प्रहर में सपा के डॉक्टर मान सिंह द्वारा मान सिंह यादव ने माननीय आधार पर बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों के अंतर्जातीय स्थानांतरण की मांग उठाई, तो भाजपा के उमेश द्विवेदी, श्रीचंद्र शर्मा और शिक्षक दल के ध्रुव कुमार राठौर, ये यहाँ पे देख सकते हैं, ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने भी इसे जरूरी बताया। लेकिन जो बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि शिक्षकों का पद जिला कैलेंडर का पद है, वर्तमान में अंतर्जातीय स्थानांतरण विचाराधीन नहीं है। जिलों में अंतर तबादले के लिए नीति जारी कर दी गई है, इसे पूरा करने के बाद अंतर्जातीय स्थानांतरण करे जाएंगे, अभी कोई इस पर वो नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे आपको बेरोजगारी भत्ता देने से इनकार कर दिया है। जो कोई भी बेरोजगारी भत्ता मांग रहा है उसे बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलेगा। आप यहाँ पे पूरा आर्टिकल पढ़ सकते हैं, ये मैं पूरा आर्टिकल दिखा दे रहा हूँ आपको। तो ये सब आपका पूरा आर्टिकल है, आप इसे देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि बीएड की किस तरीके से बुरी हालत हो रही है, और इससे भी अगर नया सेशन डीएलएड का आता है तो इससे भी बुरी हालत डीएलएड के सेशन की होगी। जैसा कि प्रीवियस ईयर्स में आपने देखा था कितनी बुरी हालत हुई थी, एडमिशन बहुत सारे स्कूल अपनी मान्यता छोड़ रहे हैं। तो ये सब सरकार का कर्जा धरा है और उसी की वजह से ये सब ड्रामा फैला हुआ है। ओके, तो आपने इस जानकारी को देखा और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बीएड की कितनी खस्ता हालत हो रखी है। और इसके लिए मैं कहना चाहूँगा, मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो आपको दूंगा, तो आप बीएड करें डीएलएड करें या नहीं करें, इसके लिए भी मैं अलग से वीडियो दूंगा। तो वो वीडियो भी आपको मिल जाए, आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए, उसके लिए आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ओके, थैंक यू।